मन्नू मन्नू कहाँ चली गई? ये कौन था इस वक्त? कोई तो था यहाँ पर। किसकी शैडो थी? तुम शायद मुझसे बात भी नहीं करना चाहती, फिर भी पता नहीं क्यों तुम्हें मेल लिख रहा हूं। तुम्हारे साथ एक ही घर में, एक ही छत के नीचे हूं, मगर फिर भी कितना दूर हूं। तुम्हारे लिए इस मेल का जवाब देना जरूरी नहीं है। ये तो मेरे दिल की आवाज थी, जो शायद कहीं नहीं पहुंचेगी, हवा में गुम होकर रह जाएगी। बताओ मन्नत, क्या तुम सुभान से शादी करने के लिए तैयार हो? नहीं, मुझे ये रिश्ता मंजूर नहीं है। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि तुम मुझे कबूल करने से मना कर दोगी, पर मैं तुम्हारे फैसले की इज्जत करता हूं। मगर इसका मतलब ये मत समझ लेना कि मैंने हार मान ली। मैं तुम्हें अपना बनाने के लिए, हर जंग लड़ने के लिए, हर इम्तिहान देने के लिए तैयार हूं, और मेरा दिल कहता है कि मैं जीत जाऊंगा। वो दिन जरूर आएगा जब तुम मेरे प्यार को अपनाओगी, मेरे प्यार की सच्चाई को जान जाओगी, और उस वक्त तुम खुद अपना वो हाथ बढ़ाओगी जिस तक मेरे प्यार की निशानी नहीं पहुंच सके। मुझे एकदम सच सच बता इबादत, मन्नत ने सुभान के रिश्ते से इनकार क्यों किया? देख, उसकी बातें सुनकर मुझे तो लगता है वो बिल्कुल झूठ बोल रही है। ये पढ़ाई वढ़ाई का मामला है ही नहीं। मुझे ऐसा लग रहा है किसी और लड़के का चक्कर तो नहीं है। नहीं नहीं नानी अम्मी, ऐसी कोई बात है ही नहीं। अगर ऐसा कुछ होता तो मन्नू मुझे जरूर बताती। मुझे यकीन है कोई लड़के का चक्कर नहीं है। हमारी मन्नू ऐसा कुछ कर ही नहीं सकती। अरे मन्नू की तू रहने दे, वो मन्नत है शैतान की नाती। अरे हम लोग जो सोच भी नहीं सकते ना, वो भी कर सकती है। क्या हुआ? तू हंस क्यों रही है? आपकी बातों पे। शैतान की नाती मन्नत और मैं आपकी नाती है, तो शैतान कौन हुआ? रुक जा, तू रुक जा। तेरी बहुत समय से मरम्मत नहीं हुई है ना। मालूम है, तुझे लगता है नानी अम्मी तुझे पकड़ नहीं पाएगी। भाग भाग यहाँ से। रुक। अरे सुन टीपू, कोई भी ऐसी वैसी बात हो ना तो मुझे जरूर बताना। हाँ हाँ बता दूंगी नानी अम्मी, आप फिक्र मत करिए। बड़ी प्यारी बच्ची है, खुदा इसका नसीब भी अच्छा करे। सुभान का ईमेल। तुमसे इसलिए दूर है क्योंकि वो कभी तुम्हारे करीब थी ही नहीं। सुभान, जी तो करता है कि मैं तुम्हें बता दूं कि वो ईमेल्स मन्नत नहीं लिखती थी। ये कसूर उस लड़की का है जो अपनी जुबान पे अपनी मोहब्बत का इजहार नहीं कर सकती। तुम मेरी आंखें पढ़ नहीं सकते। अगर तुम्हारा जानना जरूरी है, वरना तुम्हारे और मन्नत के बीच में गलतफहमियां बढ़ती जाएंगी। किसी शायर ने बड़ी अच्छी बात कही है, शीशा टूटे गुल मच जाए, दिल टूटे आवाज ना आए। वो नगमा जो गाने वाला गाता जाए
रोता जाए। सुभान, मुझे तुमसे कुछ कहना है। अब कहने सुनने को बचे क्या इबादत? मन्नत ने मना कर दिया। अब बस कोशिश यही रहेगी कि उसकी ना को हाँ में कैसे बदलूं। मैं तुम्हें कैसे बताऊं कि तुम्हारी मोहब्बत कभी मन्नत तक पहुंची ही नहीं, और जिस तक पहुंची वो अपनी मोहब्बत का इकरार नहीं कर सकती। मगर इस वक्त तुम्हें सच बताकर मैं तुम्हारा गम और नहीं बढ़ा सकती। सुभान, तुम थोड़ा सा वक्त दे दो। वक्त जो फैसले करता है वो हमेशा के लिए होते हैं, वो बदलते नहीं। मुझे यकीन है तुम्हें तुम्हारी मोहब्बत जरूर मिलेगी। थैंक यू इबादत। तुम्हारी बातें मेरे लिए वैसे ही हैं जैसे एक प्यासे के लिए पानी की बूंद। लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मन्नत ने इनकार क्यों किया। इबादत, तुम मन्नत को सबसे अच्छी तरीके से समझती हो, तुम्हें तो पता होगा ना। मुझे लगता है ये एजुकेशन पूरी करने का तो सिर्फ एक बहाना है, असली वजह कुछ और है। ये बार बार तुम्हें फोन कौन कर रहा है? पता नहीं, कोई रॉन्ग नंबर है। रॉन्ग नंबर है तो ब्लॉक क्यों नहीं कर रही हो? मन्नू, मैं शाम से देख रही हूँ तुम कुछ परेशान हो। अच्छा, चाहे जो भी हो सुभान, यकीन करो कोई भी वजह तुम्हारे और मन्नत के बीच में नहीं आ सकती। भाई की आंखों में आंसू देखकर मेरा दिल टूट गया। अम्मी, हिम्मत कैसे हुई मन्नत की उसका रिश्ता टुकराने की? ये सब मेरे ही लाड़ प्यार का नतीजा है। मैंने ही बिगाड़ के रखा है उसे, सर चढ़ा रखा है। अभी समझाती हूँ उसे। कहाँ जा रही हैं आप? मतलब? हाँ, क्यों अपनी बेइज्जती करवाने जा रही हैं? उसकी अकल ठिकाने लगाने जा रही हूँ। कुछ नहीं होगा आपसे अम्मी, आप कुछ नहीं कर पाएंगी। शायद आपको पता नहीं, इस घर में आपकी अहमियत एक बेकार बुजुर्ग के सिवा कुछ नहीं है। कायनात। जी हाँ अम्मी, इस घर की हुकूमत किसी और के हाथ में देकर आपने बहुत बड़ी गलती की है अम्मी। दुआ इस घर की खुदा है। इस घर में उसका राज चलता है, वो आपकी एक नहीं सुनेगी। मन्नत ने रिश्ते के लिए मना कर दिया और दुआ पर कोई इल्जाम भी नहीं आया। वाह, क्या बढ़िया खेल खेला है उसने। कैसा खेल? हमें गुमराह करने का खेल। पहले तो सबके सामने उसने सुभान और मन्नत के रिश्ते के लिए मना कर दिया, फिर सुभान के सामने दिलदार बनने के लिए उसने सुभान और मन्नत के रिश्ते के लिए हाँ भी कर दी। पर राजी होने से पहले उसने मन्नत के दिल में इस रिश्ते के खिलाफ इतना जहर बोया कि मन्नत ने खुद इस रिश्ते से मना कर दिया। इस तरह से अम्मी, सांप भी मर गया और लाठी भी नहीं टूटी। दुआ पर कोई इल्जाम भी नहीं आया और सुभान और मन्नत का रिश्ता भी टूट गया। मेरे बेटे के साथ जो हुआ है ना, वो मन्नत ने नहीं अम्मी, इस दुआ ने किया है। सबके सामने अच्छी बनती है और पीछे से वार करती है वो। इस घर के जर्रे जर्रे पर दुआ का राज है, उसकी हुकूमत चलती है अम्मी। पर आप डरिएगा नहीं, मैं आ गई हूं ना, सब ठीक कर दूंगी। बस
एक बार मन्नत और इबादत की कोई कमजोरी मेरे हाथ लग जाए, फिर देखिएगा आप उसी कमजोरी को हथियार बनाकर कैसे मैं उस दुआ को कमजोर बनाती हूँ। फिर वो नजारा देखिएगा आप अम्मी, कैसे वो दुआ मन्नत और सुभान के रिश्ते की भीख न मांगने लगे, तो मेरा नाम भी कायनात सिद्दीकी नहीं। फरहान, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या? मेरे घर के बाहर तक आ गए, तुम्हें हो क्या गया? एक बार भी सोचा तुमने मेरे बारे में? कोई तुम्हें देख लेगा तो क्या होगा? शट अप यू इडियट! अपनी स्टूपिड बातें बंद करो, इनसे बाहर मिलने। नो वे, मैं इस वक्त अपने घर के बाहर नहीं आ सकती। मन्नत, मैं तुम्हें बाद में कॉल करती हूँ। कहाँ जाने की बातें हो रही है? सब ठीक तो है ना? किससे बात कर रही थी तुम? मेरे फ्रेंड्स का कॉल था इब्बू। इतनी रात को पार्टी वार्टी करने का प्लान है उनका, तो वो लोग चाह रहे थे कि मैं भी उन्हें ज्वाइन करूं। मैंने मना कर दिया। मैंने कहा कि इतनी रात को मैं घर के बाहर जाती ही नहीं हूँ। अम्मी परमिशन ही नहीं देती तो हाँ करने का तो सवाल पैदा ही नहीं होता है ना। अच्छा किया मना कर दिया, बहुत समझदार हो तुम। मगर आज तुम्हें क्या हो गया था? आज तुमने ये नासमझी क्यों दिखाई? सुभान के साथ रिश्ते से मना क्यों कर दिया? मन्नू, बैठो। एक बात पूछूं? पक्का तुमने पढ़ाई और बिजनेस में अम्मी का हाथ बटाने की वजह से सुभान से शादी करने से इनकार किया है कि बात कुछ और है? कुछ पूछ रही हूँ मन्नत। अगर बात कुछ और है तो मुझे तो बता ही सकती हो ना? बताओगी ना मुझे? ऑफ कोर्स, कोई और बात होती तो मैं तो तुम्हें जरूर बताती, पर कोई और बात है ही नहीं। बात यही है कि मुझे पढ़ाई वढ़ाई करनी है, अम्मी का काम में साथ देना है, बस यही सब। नहीं, ये तो मेरी मन्नू की जबान है ही नहीं। जरूर कुछ छुपा रही हो तुम मुझसे। मन्नू, बताओ मुझे क्या बात है? मैं तो तुम्हारी अब्बू हूँ, मुझे भी नहीं बताओगी? अरे कुछ भी नहीं है अब्बू, तुम कितना सोचती हो, बाप रे। चलो तुम सो जाओ, मुझे तो बहुत नींद आ रही है। कल चांद रात है और परसों से रमजान शुरू है, फिर सहरी के लिए जल्दी भी तो उठना है ना। ठूस ठूस के खाना भी तो खाना है ताकि रोजे में भूख ना लगे। चलो अब इतना मत सोचो और सो जाओ, सो जाओ अब्बू। मन्नू, फिर मन्नत बनेगी मेरी बहू। उसके बाद मन्नत का इस्तेमाल करके मैं उस दुआ को नाको चने चपवाऊंगी। क्या कहा तुमने? तुम मेरी पोती मन्नत का इस्तेमाल करोगी अपनी नफरत के लिए? ये मत भूलो कायनात, जैसे तुम मेरी बेटी हो, दुआ मेरी बहू है। इस खानदान को, इस कारोबार को संभाला है उसने। और रहा सवाल मन्नत का, मेरे जिगर का टुकड़ा है वो, मेरी हैदू की निशानी है वो। उसे अपने इंतकाम के लिए इस्तेमाल करने के बारे में तुम सोच भी कैसे सकती हो? क्योंकि आपने सोचना बंद कर दिया है अम्मी। पर हाँ, आप ना बिल्कुल फिक्र मत करिए, मैं
कुछ गलत नहीं होने दूंगी। अभी तक इस घर में दुआ की हुकूमत चलती है ना, अब मेरी चलेगी। फिर इस अख्तर मंजिल में सिर्फ और सिर्फ खुशियां ही खुशियां होगी। ये घर खुशियों से भर जाएगा अम्मी, खुशियों से। मन्नत ने मुझे समझ के क्या रखा है? बॉयफ्रेंड बनाया है, मेरे साथ मजाक किया हुआ है। ना फोन उठाती है, ना मिलने आती है। मिलने आ जाए तो हाथ तक लगाने नहीं देती। बहुत सहन कर लिया अब बेइज्जती। इस लड़की को बताना पड़ेगा कि इसका पाला किसके साथ पड़ा है। बेबी, अब तुम्हारे साथ वो होने वाला है जिसके बाद तुम खुद मेरे पीछे भागती हुई आओगी। So sorry मन्नू, so sorry। सूफी, जी अम्मी। तो मेरा एक काम करोगे? जी। तुम्हें मन्नत और इबादत पर नजर रखनी है। वो कहाँ जाती हैं, क्या करती हैं, पल पल की खबर चाहिए मुझे। समझ गया अम्मी। बहुत पढ़ी है मैंने जासूसी नॉवेल्स। अब आप देखो मैं शेरलॉक होम्स कैसे बनता हूँ। एक बात का ख्याल रखना, सुभान को इस बारे में कुछ पता नहीं चलना चाहिए। समझ गया अम्मी। मैं भाई की खुशियों के खातिर कुछ भी कर सकता हूँ। तुम्हारा दिमाग खराब है, अंदर तक घुसे बेवकूफ इंसान। मैंने तुम्हें मना किया था ना, अगर किसी ने देख लिया तो क्या हो जाएगा? तुम जानते भी हो। तुम मेरा फोन क्यों नहीं उठा रही थी? अरे नहीं उठा सकती थी ना, किसी के साथ थी। तुम जाओ यहाँ से। हाँ तो अकेले में जाकर उठा लेती फोन। इतना बड़ा घर है, कहीं पर भी जाके तुम बात कर सकती हो तुम मुझसे। फरहान तुम अभी यहाँ से जाओ। मैडम प्लीज, मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड हूँ, कोई सड़क चलता इंसान नहीं हूँ। तुम मुझे ऐसे ट्रीट नहीं कर सकती। तुम्हारी याद आ रही थी इसलिए चला आया, और अब तुम मुझ पे गुस्सा कर रही हो। मैं तुम्हें गुस्सा कर रही हूँ, तुम बाद में मुझे गुस्सा कर लेना। अभी तुम यहाँ से जाओ प्लीज। नहीं, मुझे तुमसे अभी बात करनी है। मैं नहीं जा रहा। क्या तुझे वाकई लगता है कि मन्नत ने पढ़ाई या तेरे कारोबार में साथ देने के लिए सुभान का रिश्ता ठुकराया है? और क्या वजह हो सकती है अम्मी? आप एक ही सवाल बार बार करेंगी तो मेरा जवाब तो नहीं बदल जाएगा ना। अम्मी, आप इतनी फिक्र क्यों कर रही हैं? मन्नत का किसी लड़के से कोई इश्क विश्क नहीं चल रहा है। अगर ऐसा कुछ होता ना तो मुझे जरूर पता होता। यही तो बात है ना, हो सकता है कि लड़का बताने लायक ही ना हो। अम्मी, जब कोई लड़का है ही नहीं तो बताने लायक है या नहीं है इसका तो सवाल ही पैदा नहीं उठता। मैं मन्नत को अच्छी तरह से जानती हूँ। वो मेरी बेटी है। वो नटखट है, चुलबुली है, वो बिना सोचे बोल देती है।
मन्नत कभी ऐसा कोई काम नहीं करेगी जिससे उसकी माँ और खानदान की इज्जत पर आंच आए। आप बिल्कुल फिक्र मत करिए अम्मी, मन्नत की जिंदगी में कोई गैर लड़का नहीं है। मन्नू, मन्नू कहाँ चली गई? ये कौन था इस वक्त? ये दरवाजा, कोई तो था यहाँ पर।